अच्छी 3:30 लड़का आ गया। मम्मी को पापे का ना खून हुआ पड़ा है, इंसाफ चाहिए। जैसे उन्होंने खून करा है, कत्ल चाहिए। गंगवा की ही बात कर लूँ, हालांकि उनका हक बनता है क्योंकि गांव के ही नागरिक थे और गंगवा गांव के ही शमशान घाट के अंदर नौकरी किया करते थे और गंगवा गांव से ही पहले वो चुनाव भी लड़ चुके। तो एक राजनेता होने के नाते क्या वो आपके इस दर्द के अंदर अभी तक शामिल हो पाए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आई वो। हाँ जी, उनकी बॉडी पे जख्म थे, बिल्कुल गर्दन एकदम उन्होंने वो दबा रखी थी और ब्लड निकल रहा था। ना कपड़े कुछ भी नहीं थे उनके शरीर में। फिर गंगवा की भी बात कर ले तो पहले जो है गंगवा से चुनाव लड़ चुके हैं, उनका क्षेत्र रहा है ये। उसके बाद भी अपने गांव की समस्याएं सुनने के लिए वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। आप होने के बाद में अगर प्रशासन कोई उनके दोषियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और तो इलाज ही नहीं है, क्योंकि उस दिन एसपी साहब ने कहा था मैं जल्द ही कार्रवाई कर दूंगा। 8 दिन हो चुके हैं अभी तक तो किसी का वो यानी। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया दिवाली के दिन जिसे देखकर भी रूह कांप जाएगी। जिस दिवाली के दिन हम सब अपने घर के अंदर खुश थे, अपने घर के अंदर दीप जला रहे थे, उसी दिन एक चिराग जो है एक घर का वो बुझ गया। जी हाँ, एक 65 साल के व्यक्ति का गंगवा गाँव के अंदर मर्डर कर दिया गया दिवाली के दिन। समय था शाम के 4 से लेकर के 6 बजे के बीच के अंदर। शमशान घाट के अंदर चौकीदार का काम किया करते थे और वहाँ पर किसी ने उनके पैसे लूट करके और उनका मर्डर कर दिया। आज मैं आपको उनके घर ही लेकर के आई हूँ। इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला क्या था और किस तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया, और अगर मर्डर ही करना था तो चोरी क्यों की गई। जी हाँ, उनके पास पैसे भी थे, पहले पैसे लिए गए, उसके बाद जो है उनके मर्डर को अंजाम दिया गया। चलिए एक बार उनके घर के अंदर लेकर के चलती हूँ। गंगवा गांव के अंदर उनका घर है, एक बार दिखा देते हैं आपको कि आखिरकार उनके परिवार वालों का क्या कहना है। जिस दिवाली के दिन हर किसी के घर के अंदर खुशी खिलती है, खुशी होती है, खुशी का मंजर होता है, वही ये घर ऐसा है जहाँ पर दिवाली के दिन उदासी छा गई। जी हाँ, ये वही घर है जिसके अंदर जो 65 साल के व्यक्ति थे शमशान घाट के अंदर उनका मर्डर कर दिया गया। और यहाँ पर अभी उनकी पत्नी मौजूद है, उनकी बेटियाँ मौजूद है जो उसी वक्त पता चलते हुए यहाँ पर आ गई थी। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं इनसे। आपसे जानना चाहूँगी कि ये घटना किस तरीके से हुई और आपको पता कैसे चला? आपको जी ऐसे सुबह गए चाय पी के रोटी खा के, कह रहे दिवाली का दिन है, मैं अभी शाम को आ जाऊँगा, सामान ले आना। तो भाई मैं आज धूप बत्ती करूँगा। अच्छी 3:30 लड़का आ गया। मम्मी को पापे का ना खून हुआ पड़ा है। मैंने कहा हाय, मैं एकदम जैसी खड़ी थी वैसे भाग गई। जब मैं गई तो खून हुए पड़े थे, तो उसे हॉस्पिटल लेके गए दिल्ली में। वहाँ से उन्होंने जवाब दे दिया भले उधर जाओ। जब मेरे को इंसाफ चाहिए, जैसे है मेरे को कमाने चाहिए। ऐसा साधन नहीं है, वो कमा के आते थे वो खाते। अच्छा, सिर्फ जो है आपके घर के अंदर बेटियों की शादी होने के बाद वही कमाया करते थे? हाँ। आपका बेटा जो है अभी छोटे तो है ही नहीं। खुद मैं भी करती थी, अब बैठ के लॉकडाउन लग गया ना, और मैं बैठ के स्कूल में लगी हुई इधर उधर काम करती थी। जब मैं गुजारा करती थी कमाते थे। अब तो मैं बैठ गई बिल्कुल। अब ये साधन कमा के आते थे, वही ले आते थे, घर का गुजारा चलता था। एक बेटा हुआ अपने बकरा, ये 4 बेटियाँ हैं। तो मेरे को इंसाफ चाहिए, जैसे उन्होंने खून करा है, कत्ल चाहिए। बस ये चाहती हूँ। आपसे जानना चाहूँगी कि आपको किस वक्त पता चला और किस वक्त आप यहाँ पर पहुँची? मेरे के बड़ी लड़की हूँ, मेरे को 5:45 बजे प्रधान जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आपके पापा की तबीयत ख़राब हो गई और फ़ौरन पहुँचो। मैं बोली, मैं अपने हस्बैंड को उस टाइम भेज दिया, फिर अपने भाई के पास फ़ोन किया, भाई इस टाइम पापा का फ़ोन आया, ऐसे ऐसे बात हो गई है, और वहीं पहुंच गए थे। फिर वहाँ के प्रधान थे, उन्होंने ताला वगैरह तोला और मेरे पापा जी को निकाला, और वहीं उनके प्रधान थे वो जो गाड़ी लेके आए, वहीं दिल्ली हॉस्पिटल में लेके गए, पहले आजाद नगर में, फिर वहाँ से चूड़ामणि गए। चूड़ामणि में जाते ही उन्होंने श्वास दे दिया। क्या अभी तक गंगवा गांव के अंदर कोई नेता पहुंचा है? या अगर रणबीर गंगवा की ही बात कर लूँ, हालांकि उनका हक बनता है क्योंकि गांव के ही नागरिक थे और गंगवा गांव के ही शमशान घाट के अंदर नौकरी किया करते थे और गंगवा गांव से ही पहले वो चुनाव भी लड़ चुके। तो एक राजनेता होने के नाते क्या वो आपके इस दर्द के अंदर अभी तक शामिल हो पाए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आई वो।
पर कल प्रधान जी तो आए थे, वो शमशान में रहते हैं, वो तो आए थे पर रणवीर नहीं आए जी। किस वजह से उनका मर्डर किया गया और कौन वो लोग थे जिन्होंने उनका मर्डर किया? देखो हम तो जानते नहीं किस वजह से हुए, पर पैसे की ही वजह से हुए, क्योंकि मेरे पापा के पास कैश रहती थी, सब हिसाब किताब वही करते थे, उनके पास कैश रहती थी। फ़ोन वगैरह कह रहे हैं कि उस टाइम नहीं था उनके पास, और पैसे वगैरह पर्स बिल्कुल खाली था उनका। बस जब आप हॉस्पिटल में पहुंची थी तो किस तरीके के उनके हालात थे? क्या उनके बॉडी के ऊपर जख्म थे? हाँ जी, उनकी बॉडी पे जख्म थे, बिल्कुल गर्दन एकदम उन्होंने वो दबा रखी थी और ब्लड निकल रहा था, और कुछ वो बताने की कोशिश कर रहे थे पर बता नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। यानी कि उस वक्त तक उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उसके बाद उनकी सांसें जो है बंद हो गई। हाँ जी, सांसें उनकी चल रही थी, हम हॉस्पिटल लेके गए हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे थे पर बता नहीं रहे थे, क्योंकि बोल नहीं सकते थे वो। आपसे जानना चाहूँगी, जय भगवान जी, गाँव के ही निवासी हैं आप, इस घटना को अंजाम दिया गया? ये जो कुछ नशेड़ी टाइप के लोग हैं ना, उन्होंने ही अंजाम दिया है। क्यों आसपास के हमारे जो एक ये चंद्रलो कॉलोनी है, 2-3 कॉलोनियाँ और है जहाँ समेका और ये चिट्टा ये खुलेआम बिक रहा है। मैंने उस दिन मौके पे एसपी साहब को कहा था, सिविल हॉस्पिटल में आए थे, डेड बॉडी पोस्टमार्टम हो रहा था उस टाइम। एसपी साहब को मैंने कहा था, सर ये यहाँ मैंने उनको जगह भी बताई थी, वहाँ यहाँ ये नशा बिक रहा है और ये काम नशा वाले कर रहे हैं। हमारे यहाँ आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ खुलेआम समेक और चिट्टा बिक रहे हैं। ये एसपी साहब तो कह रहे हैं भी कहीं ये नशा बिकता ही नहीं है, लेकिन मैं एसपी साहब को खुद बोल रहा है मैंने, मैं यहाँ इन कॉलोनियों में नशा सरेआम बिक रहा है। वहीं एसएसओ साहब थे, वहीं डीएसपी जोगिंदर शर्मा थे, सबको मैंने बोला था। इस घर के अंदर सिर्फ पिता काम करते थे और बेटा बेरोजगार था। जिस घर का खर्चा जो है सिर्फ पिता चलाया करते थे, अब उस घर का खर्चा कौन चलाएगा? ये सोचने वाली बात है, ये हमें भी नहीं आपके लिए भी सोचने वाली बात है। आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहे जी, घर ही रहता हूँ। लॉकडाउन के पहले हटा दिया था दुकान वालों ने। अच्छा, दुकान वालों हाँ ने जी, हटा दिया था। अब तो फिलहाल घर ही हूँ अच्छा, काफ़ी टाइम से ही। आपको अपने पिताजी की इस मर्डर के बारे में कब पता चला? मर्डर के बारे में मेरे को शाम को सिस्टर का फ़ोन आया था जी 7 बजे करीब, फिर मेरे को पता लगा, फिर मैं गया थी। उस टाइम मास्टर लेके जा रहे थे, गाड़ी के अंदर बिठा रहे थे। उस टाइम पे मैं भी गया था, कपड़े बनाए, कपड़े कुछ भी नहीं थे उनके शरीर में। कपड़े ले फिर गाड़ी पे बिठा के भी दिल्ली वाले हॉस्पिटल में लेके गई थी हम उसको। फिर वहाँ पे ले गए, फिर वो कह रहे तो खून ज़्यादा हो रहा है, फिर अस्पताल में दाखिल करवाया था। फिर उन्होंने कहा था फिर आप सिविल उसमें लेके जाओ, सिविल हॉस्पिटल में। फिर वहाँ तो लेके नहीं गए, चूड़ामणि, बड़ी चूड़ामणि में लेके गई थी। फिर उन्होंने कहा यहाँ तो कोई इलाज होगा नहीं, आप सिर्फ चूड़ामणि में लेके जाओ जी। वहाँ ले गए, फिर पर्ची वर्ची कटवाई, इतने एक्सपायर हो गई पापा। गांव के सरपंच की ओर से क्या कोई मदद की गई है? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं करोगे जी। और वो आए हैं यहाँ पर? वो तो नहीं है, सरपंच तो नहीं आए जी, कोई भी नहीं आए जी फिलहाल। अच्छा, ना रणवीर गंगा कोई भी नहीं आए जी फिलहाल अभी तो। रणवीर गंगवा की भी बात कर ले तो पहले जो है गंगवा से चुनाव लड़ चुके हैं, उनका क्षेत्र रहा है ये, उसके बाद भी अपने गांव की समस्याएं सुनने के लिए वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। आप तो ये सारा काम, क्योंकि ये एक गरीब आदमी 65 साल का उम्र का था, ठीक है, तो ये गरीब आदमी था, आपका बच्चों का पालन पोषण करने के लिए शमशान घाट में चौकीदारी का काम करता था। क्योंकि बुजुर्ग आदमी से और कोई काम तो होता नहीं है, ठीक है, चौकीदारी का काम करता था। इसके पास 5-10 दिन के जो पेमेंट होती है इनकी लकड़ियाँ की, जो शमशान घाट में लकड़ी देते हैं दाह संस्कार के लिए, उनकी जो पेमेंट होती थी तो 5-7 दिन की इकट्ठी होने के बाद में ये जमा कराता था। तो इसके पास करीब 30-40 हज़ार रुपये तो होंगे, उनके लिए उन्होंने नशेड़ियों ने इसका मर्डर कर दिया। यानी कि लगभग जो है कैश उनके पास मौजूद रहता था और किसी ने उसी स्थिति का फ़ायदा उठा करके उनका पैसा भी ले लिया और उनका कत्ल भी कर दिया, जी मोबाइल भी ले लिया। एक बात और जानना चाहूँगी कि अगर सिर्फ किसी को कैश ही चाहिए था तो वो मर्डर क्यों करता? तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा इस तरफ भी है कि नशे की वजह से ही, क्योंकि नशा अगर इंसान ने किया हुआ है तो उसे पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल यही है, क्योंकि अगर वो मर्डर नहीं करते तो ये बात उनको सामने, ये लक्ष्मण जो एक्सपायर हुए हैं जिनका मर्डर हुआ है, ये थाने में उनको खिलाफ कार्रवाई करवाते तो वो गिरफ्त में आ जाते। अब 8 दिन हो गए, 8 दिन तक तो अभी तक तो पुलिस कोई कार्रवाई करी नहीं है। लक्ष्मण जी के मर्डर के ऊपर कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है, तो पुलिस का जो केस है वो कहाँ पर चल रहा है और कब आपने FIR लिखवाई थी? FIR तो वहीं हो गई थी उसी दिन, अच्छा, दिवाली वाले दिन। और जब 4-5 दिन की इनकी जो बच्ची बोलते हैं गांव में 13वीं होने के बाद में अगर प्रशासन कोई इनके दोषियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और तो इलाज ही नहीं है। क्योंकि उस दिन एसपी साहब ने कहा था मैं जल्द ही कार्रवाई कर दूंगा। मेरी मौके पे एसपी साहब से बात हुई थी वहाँ डेड बॉडी हाउस में, एसपी साहब ने कहा था मैं जल्द ही कार्रवाई कर दूँगा, लेकिन आज 8 दिन हो चुके हैं अभी तक तो किसी का वो होया नहीं है। अगर ये 4-5 दिन और इनकी वो हो जाएगी, बच्ची वगैरह जो 13वीं बोलते हैं, ये होने के बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और तो कोई हमारे पास चारा ही नहीं है।
मनोज जी, आपसे जानना चाहूँगी आगे की कार्रवाई किस तरीके से करवाना चाहते हैं आप, क्योंकि हर बार समस्या उठाते हुए नज़र आते हैं। तो क्या रणबीर गंगवा जी से आप लोग मांग करना चाहते हैं मुआवजे के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके गांव का ही, गृह क्षेत्र का ही ये मामला है और घर के अंदर कमाने वाला भी कोई नहीं है। तो क्या लगता है कि मुआवजा जो है उनकी तरफ से मिलना चाहिए या नहीं? यूँ है जी, पहली बात तो जो ये मामला हुआ है इसकी जड़, अपराध की जड़ एक तो बेरोजगारी और नशा, दो चीज़ें हैं। आज का जो युवा है नशे की गिरफ्त में आ चुका है। जो नशा पहले पंजाब में होता था वो पंजाब से निकल के जैसे ही वहाँ शिकंजा कसा गया वो हरियाणा में पैर पसार चुका है पूरी तरीके से। और दूसरा बेरोजगारी, बेरोजगारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि युवा अपराध की तरफ बढ़ चुके हैं। नशा और जब बेरोजगारी एक साथ हो जाते हैं तो अपराध बढ़ते ही हैं। और लॉकडाउन के बाद से जैसे ये हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, युवा अपराधी बनने पे मजबूर हो गए या फिर ये अपराधी बने हुए हैं। तो हमारी प्रशासन से मांग है, सभी से मांग है कि जो लक्ष्मण दास जी है जिनका मर्डर हुआ है इनको जल्द से जल्द न्याय दिलवाया जाए और पुलिस के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उनको न्याय मिल सके। और पूरा गांव गंगवा और पूरा आज़ाद नगर, जो कि दोनों का अपने शमशान घाट है, दोनों आज़ाद नगर और गंगवा का दोनों का एक साथ ही है। और जो एक ऐसी जगह जहां जिसको शमशान घाट को सबसे शांति की जगह माना गया है और वहां इस तरीके से घटना घटती है, क्रूरता होती है, अशांति होती है, अपराध होता है, तो ये बड़ी आज के युवाओं के लिए सोचने की बात है, समाज के लिए सोचने की बात है। हर संभव इनकी सहायता की जाए और पूरे गाँव वासियों से, आज़ाद नगर वासियों से भी मैं अपील करता हूँ, क्योंकि जब भी इंसान की अंतिम जगह शमशान घाट होती है और उनकी रखवाली करते हुए इनका मर्डर हुआ है तो सभी को इस परिवार का सहयोग करना चाहिए, जैसा भी वो कर सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि एसपी बलवान सिंह राणा की जब पोस्टिंग हुई थी हिसार के अंदर तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो भी यहाँ पर भ्रष्टाचार होगा या फिर कोई भी ऐसी वारदात होती है तो उससे 36 का आंकड़ा है, लेकिन अभी तक 8 दिन होने के बाद भी कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? मैंने तो एसपी साहब को जगह ठिकाना सारा बता दिया था उसी टाइम, भाई वहाँ पे खुलेआम बिक रहा है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर आप ही सोच लो, तो ये समय वाले और जो भी ये जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं, इनको ये इनके साथ मिले हुए हैं या फिर इनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है लक्ष्मण जी जिनका मर्डर हुआ है उनको न्याय दिलाने की गांव वालों की तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश की जा रही है। हालांकि 8 दिन हो चुके हैं, रणबीर गंगवा यहां पर नहीं पहुंचे हैं। कल कयास लगाए जा रहे हैं कि सुबह रणबीर गंगवा यहां पर आने वाले हैं, तो देखते हैं कि आने के बाद उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा। क्या जो यहाँ पर आंखें नम दिखाई दे रही हैं उनका कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा, जो इनके घर का गुजारा है वो किस तरीके से चला पाएंगे, और जो है रणबीर गंगवा की तरफ से क्या कोई मुआवजे का प्रावधान भी यहाँ पर रखा जाता है। तो ये आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको इस मामले से जुड़ी सारी अपडेट देती रहूँगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है, हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ये मर्डर किस वजह से हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बेरोज़गारी की वजह से युवा नशा करते हैं और नशा करने की वजह से ही उनका मर्डर किया गया है। शमशान घाट के अंदर अक्सर पीछे की तरफ जो है नशेड़ी आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि शमशान घाट का एरिया खुला होता है और वहां पर किसी को रोका नहीं जा सकता। तो देखते हैं कि आखिरकार इस पूरे के पूरे मामले के अंदर आखिर में क्या निकल करके आता है और एसपी जो हैं इसके ऊपर क्या एक्शन लेने वाले हैं। तब तक जुड़े रहिए आप मेरे साथ। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।